रसिया में एक के देशवा में एक और रात रहता है, एक और दिन रहता है। यहाँ का ऑफिस अब लौटेगा लोग कि चलो आज का ऑफिस खत्म, यहाँ ब्रश करेगा, सुबह हो गया हो कि ये तो कम से कम ईमानदार हैं सब। हमारे यहाँ होता तो पेपर लीक हो जाता। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है बाबू वो 97 डिग्री है। सबसे लास्ट पॉइंट है वो कितना डिग्री है, 9। और हम लोग नाप रहे हैं कहां से, 82.5 से। दोनों के बीच में आप अंतर देखिएगा, लगभग आपको 15 डिग्री का अंतर मिलेगा। कितने डिग्री का अंतर मिला, 15 डिग्री का अंतर है कि नहीं। जब 15 डिग्री का अंतर है तो 1 घंटे का क्या हो जाएगा अंतर, 1 घंटे का डिफरेंस। 15 डिग्री के अंतर पे कितने घंटे का अंतर होता है। अब वही अगर इसको देखिएगा तो ये 68 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, इधर से इधर भी मिलाइएगा ना तो लगभग कितना डिग्री आ रहा है, 15। तो इधरों कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री का। और इस पॉइंट में भी कितना डिग्री का, 15। तो इसका मतलब ये इधर से इधर कंप्लीट डिफरेंस देखेंगे तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इस बीच वाले पॉइंट से 15 डिग्री ये इधर है, इस बीच वाले पॉइंट से हमारा आखिरी पॉइंट ये 15 डिग्री इधर है। तो इन दोनों में देखेंगे तो कितने डिग्री का अंतर, 30 डिग्री का। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर, तो 30 डिग्री में। अब इसमें अंतर समझिए, हमारे देश के हर एक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, ये सबका शेड्यूल फिक्स किया जाता है इस रेखा के तुलना में, इस रेखा के तुलना में। समझ में गया। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि यहां पर हम कहेंगे कि जैसे हम लोग कहें कि भोर कितने बजे हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे एवरेज 5 बजे। ठंडी के दिन में थोड़ा पहले हो जाता है, बाद में होता है, गर्मी के दिन में पहले हो जाता है। एवरेज हम कितना ले लेते हैं, 5, 5:30 एवरेज। लेकिन यहां सूरज पहले निकल जाता है क्योंकि सूर्योदय पूरब से होता है। तो इधर सूरज निकल गया, इधर लोग नाश्ता वास्ता बना लिए, बच्चे स्कूल चले गए, और तब हम लोग के पास यहां सूरज पहुंचा है। सूरज देर में पहुंचा यहां पे, लेकिन टाइमिंग तो एक ही है। टाइमिंग क्या है, एक ही है। अब देखिए, जब यहां से सूरज डूबने वाला होगा धीरे धीरे धीरे, तो यहां अभी सूरज दिख ही रहा है, अब वहां सूरज डूब गया। लेकिन ऑफिस टाइम सेम, छुट्टी हो गया 5 बजे, तो टाइमिंग का थोड़ा सा क्या आ जाता है, डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। तो उन लोग का कहना है कि हमारे लिए अलग टाइम जोन बना दीजिए। तो भारत में 2 टाइम जोन है या एक ही है। 15 डिग्री के अंतर पे कितना घंटा बदल जाता, हाँ। लेकिन यह नियम जरा कल्पना करके देखो, रसिया में एक ही टाइम जोन के हिसाब से चलेगा, हाँ नहीं। भारत में 2 घंटा का अंतर आ जाता है। यहां से यहां कंप्लीट 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, तो कंप्लीट डिफरेंस 30 डिग्री, यानी 2 घंटे का अंतर आ जाता है। जरा रसिया में देखोगे जो 12 घंटे का अंतर आ जाता है। यहां सूरज निकला, और सूरज निकलते 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 जब यहां अगले दिन पहुंचेगा, तो उसके एक के देशवा में एक और रात रहता है, एक और दिन रहता है। नहीं, उसी देश में एक, जैसे यहां का ऑफिस अब लौटेगा लोग कि चलो आज का ऑफिस खत्म, और यहां ब्रश करेगा, सुबह हो गया हो। एक ही देश में 2 डॉट होता है। ठीक हुआ कि ये तो कम से कम ईमानदार हैं सब। हमारे यहां होता तो पेपर लीक हो जाता। पेपर लीक हो जाता नहीं हो जाएगा कि भाई वहां एग्जाम हो गया, अब यहां होने वाला है यहाँ पे। हमारे यहां होता तो पेपर ही लीक कर देता सब, नहीं हो जाएगा। पेपर के लिए भी बड़ी बड़ी झमेला है। अब तो बहुत समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो ईमानदारी से पढ़ रहा है और जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम बस उसी को होगा पेपर लीक होने से। हम लोग गला फाड़ फाड़ के पढ़ाए, सब तबीयत सही रहे ना रहे, हम लोग की खांसी काहे नहीं सही होती है। डॉक्टर कहता है कि आप बस कम से कम 2 मंथ कंप्लीट छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे घर बना रहे हैं दीवार, तो कम से कम ढलैया कर रहे हैं, तो कहता है ना कि 21 दिन छोड़िए, कि ढाले अगले दिन चढ़ गए वहीं पे। तो डॉक्टर हम लोग को बोलता है कि कम से कम आपको 2 महीना मिनिमम छोड़ दीजिए, मत बोलिए उतना ज्यादा। लेकिन कभी आप देखें 2 महीना छोड़ते हुए, जहां थोड़ा सा सही हुआ फिर हो जाता है। तो पूरी तरह प्रॉपर सही होते होने से पहले फिर चिल्लाते 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 हो जाता है। हम लोग का सब्जेक्ट भी वैसा है, कभी तेज बोलना है, कभी धीमा बोलना है। उसमें पेपर जब लीक हो जाता है ना, तो हम लोगों से पूछो क्या तकलीफ होता है।
जिस हिसाब से होता है तो कभी कभी तो मन करता है कि यार तुम लोग 2-4 कट्ठा खेत बेच के नौकरी खरीद लो। ऐसे ही को जब ज्यादा लीक होगा तो क्या कहेगा आदमी। लेकिन उसमें भी समस्या, अमीर सब लेके चल जाएगा कि हमारे घर में 5 गो लड़का है, हमरे 5 दे दो। समझ रहे हैं यहाँ पे इतना समस्या है यहाँ पे। हालांकि कई बार हम लोग भी उसमें सोचते हैं लोग कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी रहे कि पेपर लीक ना हो। तो इसमें एक सिस्टम है कि जैसे एगो बक्सा है, बक्सा उसमें टैबलेट रहे, क्या रहे, टैबलेट। अब क्वेश्चन पेपर के जगह गवर्नमेंट, जैसे ऑनलाइन में क्या होता है ना, ऑनलाइन में कि कंप्यूटर जहां आप एग्जाम दे रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट का नहीं है, ना वो एसएससी का है, ना रेलवे का, ना बीपीएससी का है, वो किसी प्राइवेट वेंडर का है। तो उसमें क्या छेड़छाड़ किया, वो पहले से क्या कर दिया तो पता तो नहीं चल रहा होता। अब ऑनलाइन में भी चोरी बहुत तगड़ा हो रही है और ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन वाले में तो हल्ला हो जा रहा है, ऑनलाइन वाले में पता ही नहीं चल रहा है। कुट 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 किया, पास को दिया ये बटन दाब देना, पास। उसमें तो पता ही नहीं चल रहा है, वो तो जांच में पता चल रहा है। तो यहाँ पे तो अगर रहता इस तरह का टाइम जोन तो हम लोग तो चौपट हो जाते। तो भारत में कितने टाइम जोन है, 1। रसिया में ऐसा नहीं है, 11 हो गए। इस एरिया का अलग टाइम जोन, इसका अलग टाइम जोन, इसका अलग, ऐसे करके कितना है, 11। जितना फैलाव रहेगा टाइम जोन उतना ही रहेगा। हालांकि नियमतः देखेंगे तो भारत में भी 2 टाइम जोन होना चाहिए। एक टाइम जोन इधर से होना चाहिए, एक कलकत्ता से होना चाहिए। समझा कि नहीं गया? एक टाइम जोन इंदौर से होके जाए और एक ठो कलकत्ता से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भूगोलवेताओं को बुलाया, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया, तो कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं इस चीज का, आदी हो गए हैं इस चीज का। तो पब्लिकली एक्सेप्ट करने में 20-25 साल लग जाएगा। इस बीच में बहुत दुर्घटनाएं हो जाएंगी। ट्रेन का टाइम बदलना पड़ेगा, जहाज का टाइम बदलना पड़ेगा, सारी चीजें में क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करनी पड़ेगी।